महाभारत युद्ध जब होने वाला था तब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर भी गए थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि इस युद्ध को टाला जा सके, लेकिन द्रौपदी के आंसुओं ने और पांडवों के साथ हुए अन्याय ने उन्हें कहीं न कहीं रोक दिया था। वो भी यही चाहते थे कि महाभारत युद्ध के द्वारा धर्म की स्थापना हो सके। और जब श्री कृष्ण को ये ज्ञात होता है कि कौरवों ने अपना प्रधान सेनापति पितामह भीष्म को बनाया है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता के पीछे दो कारण थे, यानी दो कारण ऐसे थे कि श्री कृष्ण यही चाहते थे कि पितामह भीष्म ही प्रधान सेनापति बने रहें। वो ऐसा क्यों चाहते थे, इसके पीछे क्या कारण था, चलिए जान लेते हैं। दरअसल श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि पितामह भीष्म पांडवों को अत्यधिक स्नेह करते हैं और वो चाह कर भी पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और यदि वो प्रधान सेनापति बने रहते हैं तो वो अपने दायित्वों को बहुत ही समझदारी से निभाएंगे और अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों का पक्ष लेते रहेंगे। लेकिन दूसरा बड़ा कारण श्री कृष्ण की इस इच्छा का ये था कि वो नहीं चाहते थे कि कर्ण इस युद्ध में शामिल हो, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पितामह जब तक प्रधान सेनापति बने रहेंगे कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकेगा और तुम्हारे प्राण संकट में नहीं पड़ेंगे। ऐसा श्री कृष्ण ने इसलिए कहा था क्योंकि कर्ण एक बहुत ही महान योद्धा था। उसके पास भी उसके गुरुओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे जिनकी सहायता से वो अर्जुन को मार सकता था, क्योंकि एकमात्र कर्ण ही ऐसा था जिसके तुनीर में एक ऐसा बाण था जिस पर अर्जुन की मृत्यु लिखी थी। और कर्ण को ये बाण भगवान इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था जब इंद्र कर्ण की परीक्षा लेने आए थे और अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए थे। लेकिन ग्लानि में आकर वो कर्ण के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को एक ऐसा अमोघ अस्त्र दिया था जिसका प्रयोग जिस पर भी वो करेंगे उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था और कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र को बचा कर रखा था ताकि जब अर्जुन से उसका सामना हो तो वो इसका प्रयोग कर सके, और श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध में अपनी माया रचकर भीम के पुत्र घटोत्कच को कर्ण के आगे कर दिया था। दरअसल घटोत्कच कौरवों की सेना को निगलता जा रहा था। तब दुर्योधन ने विवश होकर कर्ण से कहा था कि वो अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग करे। तब कर्ण ने कहा था कि मित्र, ये तो मैंने अर्जुन के लिए रखा है। तब दुर्योधन कहता है, अर्जुन से युद्ध तुम तब करोगे जब तुम बचोगे। घटोत्कच जैसे हमारी सेना को निगलता जा रहा है, वो समय जल्द ही आने वाला है कि वो हमें भी समाप्त कर देगा। तब कर्ण ने ना चाहते हुए भी घटोत्कच को मारने के लिए अपने उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर डाला और घटोत्कच की मृत्यु हुई थी। इसी कारण कर्ण कभी भी अर्जुन को परास्त नहीं कर पाया था और श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति विशेष लगाव था, जिसके कारण वे चाहते थे कि पितामह ही प्रधान सेनापति बने रहें। क्योंकि पितामह भीष्म के रहते कर्ण महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले सकता था, क्योंकि पितामह भीष्म ने एक ही शर्त पर प्रधान सेनापति बनना स्वीकार किया था। वो शर्त ये थी कि कर्ण इस युद्ध में कौरवों की ओर से भाग नहीं लेगा। तब दुर्योधन को ना चाहते हुए भी पितामह की बात को मानना पड़ा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि पितामह बहुत ही शक्तिशाली है, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है और वो चाहे तो मिनटों में पांडवों की सेना को ध्वस्त कर सकते थे। इसलिए दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को दरकिनार करके पितामह को ही प्रधान सेनापति बनाया था। आपकी इस विषय में क्या राय है और आपको ये विषय कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।